बागी नेताओं पर अब पार्टी फोकस करने वाली है। अब प्लान बी के तहत जीतने वाले बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर पार्टी फोकस कर रही है। बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला है वो भी चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में भिंड जिले से बसपा उम्मीदवार संजीव सिंह, सतना सीट से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा से डटे हुए हैं। टीकमगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में हैं। मुरैना में भाजपा नेता रुस्तम सिंह के बेटे राकेश भी बसपा के ही टिकट से मैदान में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह भी मैदान में हैं। इसके अलावा सीधी सीट से वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनको टिकट नहीं मिला, इसमें से कुछ निर्दलीय, कुछ दूसरी पार्टियों के जरिए चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब प्लान बी के तहत आपको बता दें कि बीजेपी की इन नेताओं के ऊपर भी नजर है और प्लान बी के तहत जीतने वाले बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर पार्टी फोकस कर रही है। तो ये तमाम नाम हैं जिनको आप देख रहे हैं कि ये या तो निर्दलीय या तो अन्य पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इन सब के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी है। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, बीजेपी की ओर से प्लान बी भी तैयार किया गया है। वो निर्दलीय या बागी प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है, जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, उनके ऊपर फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? क्योंकि बीजेपी भी जानती है ये चुनाव कांटे का है और इसमें हार जीत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा क्लेम करते हैं कि कांग्रेस 174 सीटें जीत रही है। वहीं बीजेपी ने क्लेम किया कि वो करीबन 150 सीटें जीतकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जब अनऑफिशियल चर्चा की जाती है इन्हीं नेताओं से, तो ये खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव कांटे का है और चुनाव परिणाम को लेकर समझ, हालांकि रुझान कई तरह के हैं, अनुमान कई सारे, लेकिन स्पष्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना प्लान बी तैयार करके रखा है। इसके तहत बीजेपी के ही नेता जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है या फिर सपा बसपा से चुनावी मैदान में है, अगर जरूरत पड़ती है इनकी सरकार बनाने के लिए तो इनका सहयोग भी बीजेपी ले सके, इसलिए बीजेपी ने इन नेताओं से अपनी बातचीत करना शुरू कर दी है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही पेशाब कांड में हमने देखा केदार शुक्ला का टिकट काट कर रीति पाठक को टिकट दिया गया, तो केदार शुक्ला से भी बातचीत की जा रही है, रत्नाकर चतुर्वेदी से भी बातचीत की जा रही है। और बीजेपी के जो ऐसे नेता चाहे रुस्तम सिंह के बेटे हों, तो जो बीजेपी के पहले कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन 2023 में बीजेपी से वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे को टिकट दिया। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चुनावी मैदान में है और अगर वो जीत सकते हैं तो बीजेपी चाहती है कि अगर सरकार बनाने के लिए ऐसे निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़े या फिर बसपा के विधायकों की जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपने साथ मिलाया जा सके, क्योंकि ये इनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की ही रही है। तो बीजेपी ने अपने अपने इन पुराने सहयोगियों से बातचीत करने की शुरुआत कर दी है और अपना कहें कि प्लान बी पर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बने रहिए वैभव, आपके साथ हम लोग अगली खबर पर भी बातचीत को जारी रखेंगे। तो ये था बीजेपी का प्लान बी। अगली खबर का रुख करेंगे। अब मौसम की करवट से छत्तीसगढ़